वेलकम इन दिस सी लैंग्वेज रिवीजन सीरीज। आइए आज वाले हम लेक्चर में देखते हैं व्हाट इज़ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या होता है। तो आपने एल्गोरिदम पढ़ा है, तो फ्लो चार्ट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम। और एल्गोरिदम क्या होता है? स्टेप वाइज सोल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम इज कॉल्ड एल्गोरिदम, या प्रोसीजरल सोल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम इज कॉल्ड एल्गोरिदम। किसी भी समस्या के समाधान के लिए जब हम चरणशः या क्रमबद्ध स्टेप फॉलो करते हैं तो वो एल्गोरिदम का रूप धारण कर लेता है। और उसी चीज़ को जब हम फ्लो चार्ट के माध्यम से, मतलब चित्र के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं तो वो कहा जाता है फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट में कुछ सिंबल यूज होते हैं जिनकी सहायता से फ्लो चार्ट बनाया जाता है। वो सिंबल हैं, पहला सिंबल है टर्मिनल। टर्मिनल जो है वो ओवल शेप सिंबल होता है। ओवल शेप का मतलब गोले आकार में होता है, कुछ इस तरीके से होता है। ये ज़्यादा गोला बन जा रहा है, तो इसी तरीके से टर्मिनल होता है जिसमें स्टार्ट या स्टॉप शब्द लिखे जाते हैं। जैसे इसमें स्टार्ट या लास्ट में इसी में स्टॉप शब्द लिखा जाता है। ये टर्मिनल्स होते हैं, ठीक है। तो जहाँ से शुरू किया जाता है और जहाँ पे हाल्ट लिया जाता है, मतलब जहाँ फ्लो चार्ट ख़त्म होता है, तो वो टर्मिनल्स होता है। सेकंड सिंबल होता है इनपुट आउटपुट। ए पैरेललोग्राम डिनोट्स एनी फंक्शन ऑफ इनपुट आउटपुट टाइप। इसका मतलब है कि एक समचतुर्भुज जो होता है, मतलब जिसकी दोनों आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं, तो कुछ इस तरीके से होता है। ये आपका इनपुट और आउटपुट दर्शाता है। इसमें आप इनपुट लिख सकते हैं और आउटपुट लिख सकते हैं। जैसे आप दो संख्याओं को ऐड कर रहे हैं तो इनपुट ए बी, मतलब रीड ए बी जो लिखेंगे तो इसके अंदर लिखेंगे, इस वाले सिंबल के अंतर्गत लिखेंगे। ओके। तीसरा सिंबल आता है आपका प्रोसेसिंग सिंबल। प्रोसेसिंग सिंबल जो होता है यह एक चौकोर आकार का, मतलब रेक्टेंगल टाइप का सिंबल होता है, जिसमें आप फार्मूलाज, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन आज के फार्मूले लिख सकते हैं। वो इस तरीके से होता है। तो देखिए कुछ इस तरीके से होता है। ये आपका प्रोसेसिंग सिंबल होता है, इसमें आप प्रोसेसिंग लिख सकते हैं। जैसे एडिशन लिखना हुआ तो C = A + B जो लिखेंगे वो इस सिंबल के अंतर्गत लिखेंगे। ओके। नेक्स्ट सिंबल आता है डिसीजन या डिसीजन मेकिंग सिंबल। तो डिसीजन मेकिंग सिंबल जो होता है वो डायमंड शेप में होता है। डायमंड शेप कुछ इस तरीके से होता है। जैसे आपने पतंग देखी हुई है, तो पतंग के आकार का जो सिंबल होता है वो डिसीजन मेकिंग सिंबल होता है। तो इसमें दो तरीके से फ्लो लाइंस गई हुई होती हैं, जिसमें एक अगर डिसीजन ट्रू है तो यस लिखा रहता है, अगर डिसीजन फॉल्स है तो नो लिखा रहता है। तो इस तरीके से कुछ डिसीजन मेकिंग सिंबल होता है, ठीक है। तो डिसीजन में आप कंडीशन लिख सकते हैं, जैसे इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, बी इज़ ग्रेटर देन सी, इस तरीके का जो भी चीज़ लिखते हैं आप वो डिसीजन मेकिंग सिंबल में लिखते हैं। तो फिर नेक्स्ट आता है कनेक्टर्स। कनेक्टर्स का मतलब है जब आप फ्लो चार्ट को मोर देन वन पेज में लिखते हैं, एक पेज से ज़्यादा पेज आपके फ्लो चार्ट में लगता है, तो कनेक्टर का उपयोग किया जाता है। उसका सिंबल कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। अगर पेज जहाँ पे समाप्त हो जाता है तो पेज के समाप्त होने पे ये कनेक्टर का उपयोग किया जाता है। ओके। नेक्स्ट आता है फ्लो लाइंस। फ्लो लाइंस क्या होती हैं? फ्लो लाइंस ये दर्शाती हैं कि आपका जो फ्लो चार्ट है वो कहाँ से कहाँ गया हुआ है, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है। जैसे यहाँ से आपने शुरू किया तो फिर ये फ्लो लाइन दर्शाती है कि आप ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो चार्ट बना रहे हैं। ओके। ये फ्लो लाइन है, इस तरीके से दर्शाती है कि किस साइड से फ्लो चार्ट आपका रन कर रहा है।